घेरे से बाहर निकलने के बाद, इससे पहले कि वह एक पल के लिए आराम कर पाता, एक आकृति आकाश से उतरी। डेथ क्यूई ने उनके हाथ में उछाल दिया और अर्जुन देव की ओर जाने वाली एक अंडरवर्ल्ड नदी का गठन किया। ये कर्मवीर था। वो अर्जुन देव के थकने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने अर्जुन देव पर एक प्राचीन अंडरवर्ल्ड रिवर वेव पाम भेजा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी चेतना के सागर में मृत्यु सिंहासन को सक्रिय कर दिया। उन्होंने डेथ क्यूई को प्रसारित किया और एक प्राचीन अंडरवर्ल्ड रिवर वेव पाम भी भेजा। हालांकि इस प्राचीन अंडरवर्ल्ड रिवर वेव पाम में एक अतिरिक्त तीक्ष्णता थी। एक अद्वितीय कृपाण इरादा तेज और अनब्लॉक करने योग्य था। बैंड, 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 उन्होंने कहा। लगातार 3 धमाके हुए। करमवीर की मौत की नदी अर्जुन देव की मौत नदी से आधे में टूट गई, शून्य में गायब हो गई। वो शून्यता में गायब हो गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, वो नीदरलैंड नदी से टकरा गया। करमवीर ने खून की उल्टी की। उसकी आंखें अत्यधिक सदमे से भर गई। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव भी इस प्राचीन अंडरवर्ल्ड रिवर वेव पाम को जानते थे। इसके अलावा ये उससे अधिक मजबूत था। मृत्यु सिंहासन। मैंने मृत्यु सिंहासन को वश में कर लिया। ये विचार करमवीर के मन में आया। अचानक उसने अपनी कलाई के चारों ओर कुछ कसने का अनुभव किया। अर्जुन देव ने उसे पकड़ लिया था। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पीछे कर्मवीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए खींच लिया। लाश दौड़ के हमलों ने तुरंत कर्मवीर के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह मरना चाहता था। वह चिल्लाता रहा, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। जब अर्जुन देव ने वरुण को अपना रास्ता रोकते हुए देखा, तो वह जोर से हंसे और करमवीर को फिर से उछाल दिया। उन्होंने कहा, भाई वरुण, आप बहुत कुशल हैं। क्या आप एक और हमला करने की हिम्मत करते हैं? एक बार पीड़ित होने के बाद वरुण एक और हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह जल्दी से चकमा दे गया। कौन जानता था, इस बार करमवीर के शरीर में विस्फोट नहीं हुआ। अर्जुन देव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चकमा दे दिया। इसके साथ ही वह सभी हमलों से बचने में कामयाब रहा। भाई वरुण, हम फिर मिलेंगे। अर्जुन देव की जोर से हंसी सुनाई दी, जो बहुत देर तक बनी रही। वरुण के हाव भाव बेहद शत्रुतापूर्ण हो गए। इतने सारे लोगों के बावजूद वे न केवल अर्जुन देव को रोकने में विफल रहे थे, बल्कि उन्होंने 2 सुपीरियर ग्रेड मार्शल संतों को भी मार डाला था। शुरू से अंत तक अर्जुन देव ने पहल की। 10 विषम सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि जो दौड़े थे ने आह भरी, यंग मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी ब्लैक मोनार्क द्वीप जा रहे हैं? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। 3 किंग ग्रेड युद्धपोत ड्रैगन गेट के युद्धपोत को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। ये बहुत पहले भाग गया था। अर्जुन देव भी बिना किसी सुराग के भाग गया था। उनकी सभी योजनाएं गड़बड़ हो गई थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वरुण ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया। अर्जुन देव बिना किसी कारण के हेवनली विंड आइलैंड पर कैसे दिखाई दिए? उसे खबर कहां से मिली? वरुण इसका पता नहीं लगा पा रहे थे। क्या यह वास्तव में एक संयोग हो सकता है? ब्लैक मोनार्क द्वीप जाओ। योजना शायद पहले ही उजागर हो चुकी है। अब गुप्त रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिया फैंग को एक संदेश भेजे और उसे अंदर से हमारे साथ समन्वय करने के लिए कहें। हम ब्लैक मोनार्क द्वीप को सीधे नष्ट कर सकते हैं। उस समय हम अभी भी रक्षा की तीसरी पंक्ति को तोड़ने में सक्षम होंगे, वरुण ने उदास भाव से कहा। चूंकि ये पहले से ही अराजक था, तो इसे पूरी तरह से अराजक होने दे। भले ही वे लोगों के इस समूह को बचाने में कामयाब रहे, फिर भी स्थिति लाश दौड़ के पक्ष में होगी। रात का आकाश शतरंज की बिसात की तरह था, जो सितारों से भरा हुआ था। अर्जुन देव तेजी से आगे बढ़े। जल्द ही उसने जतिन और अन्य लोगों को पकड़ लिया, जो ड्रैगन गेट के युद्धपोत का संचालन कर रहे थे। डेक पर
ब्लैक मोनार्क द्वीप के कुलीन मार्शल ऋषि सभी बुरी तरह से हिल गए थे। जब उन्होंने पहले उस डरावने दृश्य के बारे में सोचा तो उन सभी को लगा कि वे जीवित नहीं रह पाएंगे। अब जब वे बहुत दूर थे तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। बड़े भाई अर्जुन देव वापस आ गए हैं। जब हाउटियन संप्रदाय के जूनियर्स ने अर्जुन देव को उतरते देखा तो वे सभी सुखद आश्चर्य से चिल्लाने लगे। बीरांशु ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ प्रतीत होने वाले अर्जुन देव को देखा। फिर वो आगे बढ़ा और उदास भाव से पूछा, अर्जुन देव, आपको ये खबर कैसे मिली कि हमने आज हेवनली विंड आइलैंड पर एक गुप्त हमला करने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया? ब्लैक मोनार्क आइलैंड के लोगों ने जब बीरांशु की बात सुनी तो उनकी निगाहें अजीब हो गई। दरअसल ये अति गुप्त जानकारी थी। अर्जुन देव को यह कैसे मिला? बहु जिमेन चिल्लाया, अर्जुन देव, क्या तुमने हमारे बारे में लाश जाति को बताया? अन्यथा आप इतने संयोग से कैसे प्रकट हो सकते थे? जब जतिन ने इन लोगों को झूठे आरोप लगाते हुए सुना तो उसने तुरंत शाप दिया, हे के झुंड, अगर बड़े भाई अर्जुन देव की परोपकार नहीं होती तो हमारे जाने से पहले अपना मन बदल लेते तो आप बहुत पहले ही मारे गए होते। अब आप इसके बजाय बड़े भाई अर्जुन देव को दोष दे रहे हैं। हाउटियन संप्रदाय के सभी जूनियर धर्मी आक्रोश से भर गए थे। उनके भावों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वे समूह को युद्धपोत से फेंकना चाहते थे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और जतिन और अन्य लोगों को रोकते हुए अपना हाथ लहराया। फिर उसने सीधे बीरांशु की ओर देखा और उदास होकर कहा, यह सही है। मुझे हेवनली विंड आइलैंड पर चुपके से हमला करने की आपकी योजना के बारे में पता है। मुझे यह भी पता है कि कॉर्प्स रेस ने हेवनली विंड आइलैंड पर घात लगाकर हमला किया था, जो आपके चारा लेने का इंतजार कर रहा था। बीरांशु और बहु जिमेन के चेहरे डूब गए और उनकी आंखों में तुरंत एक जानलेवा इरादा जमा हो गया। हालांकि मैं वो नहीं था जिसने आपकी हरकतों को लीक किया था। ये एज़्योर मोनार्क द्वीप के द्वीप मास्टर जिया फैंग थे। सबूत कियान के पास है, मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अधिक समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मेरे पास स्पष्ट विवेक है तब तक यह ठीक रहेगा। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन देव ने अपने दिल में उदारता महसूस की, बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं किया। मूल रूप से वो ब्लैक पैटर्न आइलैंड में जाने और कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल को नष्ट करने का अवसर लेना चाहता था। हालांकि जाने से पहले उन्होंने इसके बारे में सोचा। बीरांशु और बाहु जिमेन वास्तव में अपने लालच के कारण मरने के लायक थे। हालांकि उनके बाद ब्लैक मोनार्क द्वीप के कुलीन मार्शल ऋषि मरने के लायक नहीं थे। यदि अर्जुन देव ने इन निर्दोष लोगों के जीवन और मृत्यु पर अपनी सैन्य योग्यता का निर्माण किया तो यह बहुत अशुद्ध होगा। अभी तक उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। बीरांशु और बहु जिमेन ने एक दूसरे की नजर डाली। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। ये पता लगाने में असमर्थ थे कि क्या हो रहा था। हालांकि ब्लैक मोनार्क द्वीप के 2 वाइस आइलैंड मास्टर्स डर से पीले पड़ गए। उन्होंने कहा, छोटे दोस्त अर्जुन देव, क्या आपके शब्द सच है? ड्रैगन वुड स्टार की रक्षा की 3 पंक्तियों के प्रभारी व्यक्ति ने दुश्मन के साथ मिलीभगत की और एक जासूस बन गया। ये एक चौंकाने वाला मामला है। स्वाभाविक रूप से ये सच है। वाइस आइलैंड मास्टर कियान ने पहले ही सबूतों की एक प्रति बनाई और इसे जिया फैंग की योजना के साथ भगवान श्रेष्ठ आहूजा को भेज दिया। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अर्जुन देव ने सच बोला। इस समय छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। आप सभी को चले जाना चाहिए। एक बार जब आप एक कदम उठा लेते हैं तो पूरा ड्रैगन वुड स्टार शांत नहीं रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वरुण को एज़्योर मोनार्क द्वीप पर हमला करने के लिए लाश दौड़ की सेना का नेतृत्व करना चाहिए। वह जिया फैंग के साथ अंदर से समन्वय करना चाहता है। बीरांशु और अन्य लोगों को संदेह हुआ। अर्जुन देव के शब्द बहुत चौंकाने वाले थे। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें पहले ही जाने के लिए कहा था। वे अब यहां नहीं रह सकते थे।
आखिर इस ड्रैगन गेट का युद्धपोत अर्जुन देव का था। मैं, बिरांशु, आज अपनी जान बचाने के एहसान को याद रखूंगा। मैं, बिरांशु, देरसबेर तुम्हें चुका दूंगा। हालांकि हमारे बीच का दाव अभी भी कायम है। बीरांशु के कुछ अनिच्छा से ये कहने के बाद उनका समूह एक के बाद एक ब्लैक मोनाक द्वीप की ओर बढ़ गया। पुची, इन लोगों के जाते ही अर्जुन देव खांसने लगे और कौर खून थूक दिया। वो तुरंत बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। बड़े भाई अर्जुन देव, क्या आप ठीक हैं? जतिन और बाकी लोग जल्दी से आगे बढ़े और चिंता से पूछा। अकेले पीछे की ओर लाना और पूरी कॉर्प्स रेस सेना को ले जाना, चाहे कुछ भी हो, ये उतना आसान नहीं होगा जितना अर्जुन देव लग रहा था। अर्जुन देव ने अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है, ये कुछ भी गंभीर नहीं है। जैसे ही अर्जुन देव घेरे से बाहर निकले, उन्हें कुछ वार हुए। यहां तक कि उसे याद नहीं था कि उनमें से कितने लोगों को उसने कष्ट झेला था। उनके रैंक 3 ऋषि शरीर और इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर हिट होने से बचा था, इन्हें केवल मामूली चोटों पर ही माना जा सकता था। वह थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को नियंत्रित करने के बाद ठीक हो जाएगा। यह देखकर कि अर्जुन देव का रंग खराब नहीं था, जतिन और अन्य लोग आराम से थे। उन्होंने धीरे से पूछा, अब हम कहां जा रहे हैं? क्या हम अभी भी मूल योजना के अनुसार जा रहे हैं? मूल योजना के अनुसार ड्रैगन वुड स्टार अराजकता में नहीं पड़ेगा। जब तक अर्जुन देव ने कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल पर चुपके से हमला किया, तब तक वरुण और अन्य लोग निश्चित रूप से हेवनली विंड आइलैंड से लौटेंगे। आखिरकार वे इतने दूर नहीं थे। हालांकि अभी कॉर्प्स रेस सेना शायद ब्लैक मोनाक द्वीप की ओर दौड़ रही थी। उस समय उन्हें लाश शोधन पूल की खबर मिलेगी या नहीं, ये एक समस्या होगी। अगर उन्हें खबर मिलती भी तो दूरी को देखते हुए वे वापस नहीं, जल्दबाजी करेंगे। किसी भी मामले में अर्जुन देव की उदारता के कारण ड्रैगन वुड स्टार पर स्थिति पूरी तरह से अराजकता में गिर गई, मरम्मत से परे थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देरसबेर अराजकता में पड़ जाएगा। जब तक अर्जुन देव ने शव शोधन पूल को नष्ट कर दिया, लाश की दौड़ देरसबेर हार में वापस आ जाएगी। मैं आपको संचालित करने के लिए ड्रैगन गेट के सभी युद्धपोत उधार दूंगा। मूल योजना रद्द करें। आप सभी ब्लैक मोनार्क आइलैंड की सहायता के लिए दौड़ेंगे। रक्षा की ये तीसरी पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम इसे बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने अपना फैसला सुनाया। जब जतिन ने सुना कि अर्जुन देव का लौटने का कोई इरादा नहीं है, तो उन्होंने पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे स्वाभाविक रूप से मूल योजना वही रही। मैं अभी भी लाश शोधन पूल पर एक चुपके हमला शुरू करूंगा। यह सबसे अच्छा मौका था। वरुण को कभी उम्मीद नहीं होगी कि मैं कॉर्प्स रेस सेना छोड़ने के ठीक बाद ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर भाग लूंगा। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और जतिन के कंधे को थपथपाया। उन्होंने कहा, मेरी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। मेरा कृपान दाव पहले ही एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। दबाव जितना अधिक होगा, उतना ही ये मुझे तोड़ने में मदद करेगा। आकाश तारों की रोशनी से भर गया। युद्धपोत के धनुष से एक सफेद आकृति नीचे कूद गई। हाउटियन संप्रदाय के कनिष्ठ पीढ़ी के शिष्यों की निगाहों से पहले अर्जुन देव ने तारों के प्रकाश के पतंगों पर कदम रखा और ब्लैक पैटर्न आइलैंड की ओर चल पड़े। अकेले लाश शोधन पूल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ भाई अर्जुन देव, आपका साहस वास्तव में अविश्वसनीय है, जियान देव ने अफसोस से कहा, क्योंकि उसने आकृति को धीरे धीरे जाते हुए देखा। हालांकि जतिन की निगाहें उग्र थी। उन्होंने ईर्ष्या से कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि मुझे एक दिन वरिष्ठ भाई अर्जुन देव का साहस और अनुग्रह मिल जाए। उनके पास पूर्ण आत्मविश्वास और एक ग्रैंड मास्टर की हवा है। हमारे वरिष्ठ भाई अर्जुन देव निश्चित रूप से स्टारी हेवन सिल्वर लेक में
विभिन्न जातियों के शिखर प्रतिभाओं से कमजोर नहीं है। लबादे के छुपाने के प्रभाव को सक्रिय करते हुए अर्जुन देव ने अपने जानलेवा इरादे को दबा दिया और ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप की ओर चल दिया। तारों की रोशनी ने उसके लिए रास्ता खोल दिया और रात ने उसके लिए कवर प्रदान किया। अर्जुन देव का हृदय शांत और शांत था। आसन्न लड़ाई से उन्हें कोई घबराहट या उत्तेजना महसूस नहीं हुई। रात में उसने चुपचाप ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर पैर रखा। छुपाने वाले लबादे पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव ने गश्त कर रहे कॉर्प्स रेस काश्तकारों को पीछे छोड़ दिया। किसी को भी पता नहीं चला कि इस भारी सुरक्षा वाले ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर एक बिन बुलाए मेहमान आया था। लाश शोधन पूल को खोजना मुश्किल नहीं था। यह द्वीप पर सबसे घनी डेथ क्यूई वाला स्थान था। अपनी आध्यात्मिक भावना के अनुभूतों के बाद अर्जुन देव जमीन पर तैर रहे थे और कई आकृतियों पर छलांग लगा रहे थे। किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना वो कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल के पास पहुंच गया। हवा के बीच में अर्जुन देव जमीन पर लाशों के ढेर को देख सकते थे। उनमें से ज्यादातर विभिन्न सूक्ष्म जानवरों की लाशें थी। कभी कभी लोग उन सूक्ष्म जानवरों को लाते थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी मार डाला था और उनके पुरस्कार प्राप्त करने के बाद चले जाते थे। कई काले कपड़े पहने पुरुषों ने खुद को एस्ट्रल बीस्ट की लाशों के साथ व्यस्त कर लिया। उन्होंने कुशलता से सूक्ष्म जानवरों के पेट को काट दिया और उनका खून निकाल दिया। फिर उन्होंने सभी प्रकार के पाउडर जोड़े जिन्हें अर्जुन देव ने नहीं पहचाना। कुछ ही दूरी पर मानव मार्शल ऋषियों की लाशें नहीं थी। यह स्पष्ट था कि मानव लाशों में बदल जाने वाले काश्तकारों को बहुत अधिक पुरस्कार मिले। लाश शोधन पूल का आसपास का क्षेत्र शांत और व्यवस्थित था। दूसरे पक्ष को मानव लाशों को राक्षसी लाशों में बदलते देख यहां तक कि अर्जुन देव जैसा शांत व्यक्ति भी चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि विभिन्न जातियों के लोगों को लाश दौड़ के साथ बातचीत करना पसंद नहीं था। मृत्यु के बाद शांति से आराम करने में असमर्थ लोगों के एक समूह के बारे में सोचकर ही डर से कांप उठता है। यदि लाश की दौड़ पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो वे पहले ही हजारों बार मारे जा चुके होते। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वो उड़ गया। जब वह लाश शोधन पूल के ऊपर पहुंचा तो उसने इसे आकार देना शुरू कर दिया। लाश शोधन पूल आयताकार 500 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा था। इसकी सतह भयावह थी और काला पानी बढ़ गया था। बस एक नजर से बेहद असहज मिचली महसूस होगी। पूल के नीचे एक गठन होना चाहिए। गठन रेखाएं रक्त से बनी थी और सूक्ष्म कोर गठन के नोड्स में एम्बेडेड थे। यदि कोई इस लाश शोधन पूल को नष्ट करना चाहता था तो उसे इस संरचना को तोड़ना होगा और पूरी जगह को दफना देना होगा। हालांकि गश्त करने वाले कॉर्प्स रेस काश्तकारों का उल्लेख नहीं करने के लिए कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल के चारों कोनों में 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज बैठे थे। इसने ही अर्जुन देव को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। 4 बूढ़ों में से प्रत्येक के बगल में काली आभा में लिपटी एक राक्षसी लाश थी। उनकी आभा के आधार पर उन्हें सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि होना चाहिए था। ये वास्तविक सुपीरियर ग्रेड सेज ग्रेड राक्षसी लाशें थी जो सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि से कमजोर नहीं थी। अचानक अर्जुन देव की भौहें तन गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों यहां होंगे। ये विद्वान, शोभित और भौतिक शरीर साधक अयान थे जिनसे अर्जुन देव पहले एक बार मिले थे। दोनों उच्च आत्माओं में चले गए और लाश शोधन पूल के सामने रुक गए। फिर उन्होंने इसे रुचि से देखा। इससे निपटना कुछ मुश्किल था। अर्जुन देव की भविष्यवाणियां पूरी तरह से गलत थी। न केवल शोभित था बल्कि लौ हाथ के संप्रभु के वंशज अयान भी थे। लाश शोधन पूल में ऊपर और नीचे तैरती रही। 4 कोनों में कॉर्प्स रेस मार्शल ऋषियों ने कभी कभी हाथ की सील बनाई जिससे पूल के नीचे गठन सक्रिय हो गया। पूल से अंधेरी रोशनी की किरणें निकली। जब अंधेरी रोशनी उतरी तो एक राक्षसी लाश ने रूप ले लिया। वो किनारे पर एक ताबूत के पास सख्ती से चला गया
ताबूत बंद कर दिया और अंदर लेट गया। तुरंत अन्य कॉप्सरेस काश्तकारों ने ताबूतों पर लेबल चिपका दिए। राक्षसी लाश को ले जाने से पहले उसकी ताकत को रिकॉर्ड किया। पीछे कई ताबूत वास्तव में चकाचौंध कर रहे थे। उनमें से कम 1000 थे। वे सभी मोनार्क मार्शल ऋषि थे। कुछ गहरे रंग के ताबूत भी थे जिनमें ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशें थी, जो लाश दौड़ के सच्चे तुरुप के पत्ते थे। ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशों के पास पहले से ही कुछ बुद्धि थी। कम रैंक वाले ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशों में पहले से ही एक मार्शल ऋषि की ताकत थी। उच्च रैंक वाली ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशें सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों की तरह ही मजबूत थी। जैसे ही अयान ने राक्षसी लाशों को देखा, जो कभी कभी लाश शोधन पूल से बाहर निकलती थी, वो मुस्कुराया और कहा, इन लगभग अंतहीन राक्षसी लाशों के साथ लाश की दौड़ के लिए इस ड्रैगन वुड स्टार पर हारना मुश्किल होगा। विद्वान शोभित ने अपना फोल्डिंग पंखा लहराया और गंभीरता से कहा, यह पूरी तरह सच नहीं है। बैचों में केवल मोनार्क ग्रेड राक्षसी लाशें ही बनाई जा सकती हैं। ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशों को अधिक प्रयास और समय की आवश्यकता होती है। बेशक, अगर यह सिर्फ इस पैमाने की लड़ाई है, जब तक कि कॉप्स रिफाइनिंग पूल नष्ट नहीं होता है, तब तक अंतिम विजेता हमारी लाश दौड़ होगी। अयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। मोनार्क ग्रेड राक्षसी लाशें विशेषज्ञों की नजर में कुछ भी नहीं है। हालांकि अंत में उन्हें किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि 100 मोनार्क ग्रेड राक्षसी लाशें एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि को पहन सकती है, तो ये एक लाभ होगा। दोनों ने लाश शोधन पूल की परिक्रमा की। चलते समय बातचीत की। कॉप्स रेस के 4 बूढ़े कभी कभी उनके साथ बातचीत भी करते थे। जब अर्जुन देव ने यह सब देखा तो वो गहरी सोच में आ गए। अभी उन्हें 4 पुरानी पीढ़ी के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज ऑफ द कॉप्स रेस, 4 सुपीरियर ग्रेड सेज ग्रेड डेमोनिक लाशों और 2 युवा राक्षसी प्रतिभाओं का सामना करना पड़ा, जो अब तक नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों से आगे निकल गए थे। 4 कॉप्स रेस पुरानी पीढ़ी के मार्शल ऋषियों की आभा के आधार पर वे साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि नहीं थे। वे सभी पुराने राक्षस थे जो सैकड़ों वर्षों से जीवित थे। उनकी खेती अथाह थी। आमने सामने की लड़ाई में भी अर्जुन देव को 100 चालों के भीतर ही हराने का भरोसा नहीं था। यदि कोई सुपीरियर ग्रेड ऋषि ग्रेड राक्षसी लाश होती, तो उन्हें मारना और भी अधिक समस्याग्रस्त होता। कम से कम 1000 चालों के बिना विजेता का निर्धारण करना कठिन होगा। सबसे अधिक समस्याग्रस्त शोभित और अयान थे। ये दोनों सॉवरेन मार्शल सम्राटों के वंशज थे। उनकी प्रतिभा भी असाधारण रूप से उच्च थी। एक बार जब अर्जुन देव उनसे उलझ गए, तो उनके लिए खुद को मुक्त करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल, बहुत मुश्किल। हालांकि ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे आज इस लाश शोधन पूल को तोड़ना था। यदि उसने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को चुनौती नहीं दी, तो उसका कृपाण दांव वास्तव में आकार नहीं ले पाएगा। अर्जुन देव के मन में कौंध गया। थोड़ी देर बाद उसने एक प्रतिवाद के बारे में सोचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक मूर्ति दिखाई दी। इस मूर्ति को दीर्घायु वृक्ष की एक शाखा से उकेरा गया था। यह बहुत आध्यात्मिक लग रहा था। मूर्ति में काले बाल और सफेद वस्त्र थे। इसकी विशेषताएं कृपाण की तरह थी और इसकी टकटकी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ये स्वयं अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने अपनी उंगली फड़काई और मूर्ति ने तुरंत रूप ले लिया। ये एक मजबूत आभा के साथ फूट पड़ा और ताबूतों की पंक्तियों के ऊपर से उड़ गया। बिना कुछ कहे उसने मुक्का मारा। कृपाण क्यूई के अनगिनत किस्में पंखों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लहरा रही थी। एक ही मुक्के से सैकड़ों ताबूतों को एक पल में ध्वस्त कर दिया गया। अयान ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने कहा, अर्जुन देव। बिना सोचे समझे अर्जुन देव ने अपने पैरों से जमीन से धक्का दिया और एक तेज तीर में बदल गया। बड़ी तेजी से सफेद आकृति का पीछा करने लगा। शोभित ने अपना फोल्डिंग पंखा बंद कर दिया और कुछ सोचा।
उन्होंने धीरे से कहा, यह अर्जुन देव वास्तव में बोल्ड है। वो हर जगह घुसने की हिम्मत करता है। बुजुर्गों, मुझे इस जगह की रखवाली करने के लिए आपको परेशान करना होगा। अर्जुन देव को पकड़ने के बाद मैं उसे एक चोटी के ऋषि ग्रेड राक्षसी लाश में परिष्कृत करूंगा। यंग मास्टर, निश्चिंत रहें। जब हम इस लाश शोधन पूल की रखवाली कर रहे हैं तो एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। चारों ने शोभित को देखते हुए मुट्ठी भर की सलामी देते हुए कहा। जब ये चारों पल के 1000वें हिस्से के लिए विचलित हो गए तो काले कपड़े पहने अर्जुन देव चुपचाप लाश शोधन पूल में प्रवेश कर गए। चारों बूढ़ों ने शोभित से अपनी निगाहें हटा ली और लाश शोधन पूल को देखने लगे। पूल की सतह पर काली क्यूई उछल पड़ी और लाशें हमेशा की तरह ऊपर और नीचे तैरने लगी। फिर उन्होंने लाशों को परिष्कृत करते हुए पूल के नीचे गठन का संचालन जारी रखा। जैसे ही अर्जुन देव ने शव शोधन पूल में प्रवेश किया, असी मृत्यु क्यूई तुरंत उसके छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में डाली। मौत की काली आभा उसके शरीर में उग्र हो रही थी, जिससे उसका रक्त, हड्डियां, त्वचा और आंतरिक अंग खराब हो रहे थे। चुपचाप इससे अर्जुन देव को बहुत नुकसान हुआ। डेथ क्यूई की मात्रा बहुत अधिक थी। अर्जुन देव ने अपनी हथेली पर नजर डाली। ये पहले से ही पहचान से परे मुरझा गया था और झुर्रियों से ढका हुआ था। ये बेजान और बेजान था, ठीक वैसे ही जैसे एक बूढ़ा आदमी अपने चरम पर था। अर्जुन देव ने इस जगह पर डेथ क्यूई को पूरी तरह से कम करके आंका था। उसने जल्दी से अपने शरीर में लॉ एनर्जी को प्रसारित किया और बैंगनी ऊर्जा और विद्युत प्रकाश के तार उसके पूरे शरीर में फैल गए, जिससे ब्लैक डेथ क्यूई शून्य में बदल गई। स्थिति ने अंततः बेहतर के लिए थोड़ा मोड़ लिया। हालांकि इससे खतरे का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ। पूल में बस बहुत अधिक डेथ क्यूई थी और यह अंतहीन लग रहा था। अर्जुन देव द्वारा डेथ क्यूई का आधा हिस्सा काटने के बाद एक और 2 गुना अधिक डेथ क्यूई दिखाई दिया। उसके पास यहां रहने का कोई रास्ता नहीं था। लानत है, मैं अब यहां नहीं रह सकता। इतने बड़े पैमाने पर कानूनों की शक्ति का उपयोग निश्चित रूप से ऊपर के 4 बूढ़ों का ध्यान आकर्षित करेगा। जैसे ही अर्जुन देव अपनी बुद्धि के अंत में थे और चिंतित महसूस कर रहे थे, अचानक उनकी चेतना के समुद्र में मृत्यु सिंहासन से एक चूषण आया, जो उनके शरीर में सभी डेथ क्यूई को चूस रहा था, तुरंत इसे साफ कर रहा था। वह एक पेटू छोटे बव्वा की तरह लग रहा था और वह थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। अर्जुन देव अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से हिला सकते थे, उसे फिर से जीवन कर सकते थे। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। अप्रत्याशित रूप से डेथ थ्रोन का इतना अद्भुत उपयोग था। उसने तुरंत आराम किया। जब अर्जुन देव ने कुंड में चारों ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर लाशें टघरती हैं। यह दृश्य बहुत ही भयावह लग रहा था। लाशों के भावहीन चेहरे कभी कभी ऐसे लगते थे जैसे वे एक दूसरे का सामना कर रहे हों। अचानक एक राक्षसी हाथ नीचे से बढ़ा, अर्जुन देव को पकड़ लिया। अर्जुन देव जल्दी से चकमा दे गए। राक्षसी हाथ ने अपने बगल में एक लाश पकड़ ली और मंथन कर रहे लाश शोधन पूल में डूब गया। लाश शोधन पूल के ऊपर ऊपरी बाएं कोने में बूढ़े व्यक्ति ने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने कहा, अजीब बात है, मैं बस एक लाश को पकड़ने और उसे लाश शोधन संरचना में फेंकने ही वाला था। अंत में वह चकमा देने में कामयाब रहा। हाँ, ये बहुत अजीब नहीं है। उसके पास शायद अभी भी सांस है और वह अभी मरा नहीं है, या शायद यह लाश की सहज प्रतिक्रिया है। थोड़ी देर के लिए लाश शोधन पूल में भिगोने के बाद यह ठीक हो जाएगा, ऊपरी बाएं कोने में बूढ़े व्यक्ति ने कहा। है, लाश शोधन पूल में डेथ क्यूई पहले से ही इतना घना है कि यह तरल में बदल गया है। कौन इतना अंधा होगा कि कूद पड़े? ऊपरी दाएं कोने में बूढ़ा आदमी भयावह रूप से हंसा। पहले बोलने वाले बूढ़े व्यक्ति को लगा कि यह समझ में आता है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया और संरचना में लाश को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
पूल में मौजूद अर्जुन देव को नहीं पता था कि वह किसी आपदा से बच गया है। इस समय वो पहले ही लाश शोधन पूल के तल में डूब गया था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे। उसके सामने चौंकाने वाले खून के साथ खींची गई एक अत्यंत जटिल संरचना थी। गठन में 4 लाशें पालथी मारकर बैठी थी। लाल रंग की रोशनी की किरणें लाशों के शरीर में प्रवेश कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे खेती करने वाले काश्तकार। दृश्य बेहद अजीब था। गठन में कुल 99 नोड्स थे। प्रत्येक नोड में एक औसत दर्जे का ग्रेड एस्ट्रल कोर एम्बेडेड था और गठन के केंद्र में एक सुपीरियर ग्रेड एस्ट्रल कोर एम्बेडेड था। साथ में उन्होंने 100 की एक गोल संख्या बनाई। रक्त से बनने वाली गठन रेखाएं एक चौंकाने वाली लाल थी। वे कोमल और आकर्षक लग रहे थे, एक बुरी आभा से भरे हुए थे। इस गठन को तोड़ना इतना आसान नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने जल्दबाजी में काम करने और दुश्मन को सतर्क करने की हिम्मत नहीं की। वह किनारे पर खड़ा रहा और बहुत देर तक देखता रहा। मुझे इस गठन को कैसे तोड़ना चाहिए? संघनित रक्त जमीन में गहराई से समाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ विलीन हो गया है। अर्जुन देव जमीन पर गिर पड़े। गठन की सुरक्षा के कारण जमीन लोहे की तरह कठोर थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। ये गठन स्पष्ट रूप से कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल के साथ विलय हो गया। ये अविभाज्य और अटूट था। यदि वह पार्श्विक बल पर निर्भर होता तो इसका उल्टा असर हो सकता था। अगर वह सावधान नहीं था तो वह खुद को घायल भी कर सकता था। मुझे समझ में आ गया। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने अपनी चेतना के सागर में मृत्यु सिंहासन के बारे में सोचा। वो मंद मंद मुस्कुराया और उसे एक विचार आया। अर्जुन देव बैठ गए और अपना हाथ बढ़ाया। जब उसने रक्त निर्माण रेखाओं को छुआ तो एक विशाल मृत्यु ऊर्जा तुरंत गठन में प्रवाहित हो गई। पूरी गठन रेखाएं एक तीव्र लाल रोशनी देने लगी, जो बहुत आकर्षक लग रही थी। क्या चल रहा है? अचानक बड़ी मात्रा में डेथ एनर्जी कॉर्प्स रिफाइनिंग फॉर्मेशन से आई। यह बहुत भयावह है। हमें इस डेथ एनर्जी को रोकना होगा, अन्यथा यह गठन की सीमा को पार कर जाएगा। कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल के चारों कोनों पर 4 बूढ़े एक ही समय में खड़े हो गए। जब उन्होंने पूल के बढ़ते पानी को देखा तो वे डरावनी होकर चिल्लाए। झटके फैल गए और लाश शोधन पूल के किनारे पर दरारें दिखाई दी। 4 बूढ़ों के हाव भाव बदल गए क्योंकि वे तेजी से अपने बगल में राक्षसी लाशों के साथ हवा में उड़ गए। अगले ही पल एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी और पूरे कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल में विस्फोट हो गया। पूरा ब्लैक पैटर्न वाला द्वीप हिल गया। असीम मृत्यु ऊर्जा सभी दिशाओं में फैली हुई है। जमीन में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। लाश शोधन पूल शून्य में बदल गया और लाश शोधन गठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। शोभित और अयान के पीछा के साथ दोनों ने आखिरकार अर्जुन देव को पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसे मुक्का मारा, उसे लकड़ी की छीलन में बदल दिया जो हवा में भर गया। दोनों दंग रह गए। फिर उन्होंने एक स्वर में कहा, हम इसके लिए गिर गए। दोनों जल्दी से मुड़े और वापस कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इससे पहले कि वे दूर जा पाते, उन्होंने एक तीव्र विस्फोट सुना। पूरा कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल शून्यता में बदल गया। मौत का एक काला तूफान आकाश में उड़ गया, जिससे हवा का एक स्तंभ बन गया जो स्वर्ग तक पहुंच गया। ब्लैक पैटर्न वाला द्वीप हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि जोर से गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला अंतहीन रूप से गूंज रही थी। शोभित ने अपने हाथ में फोल्डिंग पंखे को मोड़ लिया और तेज हवा इकट्ठी हो गई, जिससे एक विनाशकारी तूफान बन गया जो बाहर निकल गया। इससे पता चला कि उसके दिल में सदमा कितना तेज था। लाश शोधन पूल चकनाचूर हो गया। ये कैसे हो सकता है? यहां तक कि एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज भी कॉर्प्स रिफाइनिंग फॉर्मेशन को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। इसके अलावा इस ड्रैगनवुड स्टार पर कोई और ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि नहीं है। अयान की अभिव्यक्ति उदास हो गई क्योंकि उसने लाश शोधन पूल की दिशा में देखा। उन्होंने कहा,
अगर ये वास्तव में अर्जुन देव थे तो ये असंभव नहीं है। हर बार जब यह आदमी कुछ करता है तो यह असंभव लगता है, हालांकि वो ऐसा करने का प्रबंधन करता है। अर्जुन देव, मैं विश्वास नहीं करता कि इस व्यक्ति के 3 सिर और 6 भुजाएं। शोभित की आकृति चमक उठी और जब वो लाश शोधन पूल की ओर दौड़ा तो उसके शरीर से एक विनाशकारी आभा फूट पड़ी। अयान ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। जब उसने इस आभा को महसूस किया तो उसने गहरी सोच में प्रवेश किया। विनाश की इच्छा। शोभित ने वास्तव में ऐसी इच्छा को समझा। उसने वास्तव में इसे बहुत गहराई से छिपाया। बुशिन पैलेस, जहां ड्रैगन वुड स्टार का मुख्य शिविर था। श्रेष्ठ आहूजा ने अचानक अपनी आंखें खोली और हवा में उड़ गए। उसने ब्लैक पैटर्न आइलैंड की दिशा में आकाश तक पहुंचने वाली हवा के काले स्तंभ को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। श्रेष्ठ आहूजा के बगल में उड़ने वाली आकृतियां भी अविश्वास में थी। थोड़ी देर बाद श्रेष्ठ आहूजा ने कहा, लाश शोधन पूल टूट गया है और लाश की दौड़ की नींव नष्ट हो गई है। पूरी सेना को जुटाएं और अंतिम झटका देने के लिए ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप की ओर बढ़े। हम मिलॉर्ड के आदेशों का पालन करेंगे। तुरंत बुशिन पैलेस के बैनर के साथ युद्धपोत मुख्य शिविर से उड़ गए। मानव कृषकों को एक भव्य संरचना में ले गए जो बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। जिस द्वीप पर मड्डी स्काई गेट ने कब्जा कर लिया था, मड्डी स्काई गेट के यंग मास्टर कामराज गिल लोगों के एक समूह को इकट्ठा कर रहे थे जो बुशिन पैलेस पर ड्रैगन वुड स्टार के मुख्य शिविर में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब उसने हवा के इस काले स्तंभ को देखा तो वह दंग रह गया। लाश शोधन पूल। कोई कॉर्प्स रेस्ट के कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल को कैसे तोड़ सकता है? लाश शोधन पूल के बिना लाश दौड़ में कोई युद्ध कौशल कैसे हो सकता है? कामराज गिल अविश्वास से चिल्लाया। कामराज गिल का चेहरा उदास होकर बोला, ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर जाओ। अंतिम लड़ाई का स्थान पहले ही बदल चुका है। हम जीतते हैं या हारते हैं, ये इस अंतिम लड़ाई पर निर्भर करेगा। एज़ोर मोनाक द्वीप पर अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के वंशज वरुण, जो कॉर्प्स रेस्ट सेना का नेतृत्व कर रहे थे और रक्षा की तीसरी पंक्ति को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ने देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। जब उसने हवा के काले खंभे को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। किसी कारण से वरुण को जिया फैंग से कोई जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल सकी। हालांकि उसने ऊपरी हाथ पकड़ रखा था, लेकिन लड़ाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। फिर जब वरुण ने पीक मास्टर को हवा के काले खंभे को पकड़े हुए देखा तो वो घबरा गया। वह चिल्लाया, पीछे हटो, ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर लौटें, हम एक और दिन लड़ेंगे। तुरंत घनी भरी लाश दौड़ सेना घटते ज्वार की तरह पीछे हट गई। ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर वापस आ गई। कॉर्प्स रेस्ट सेना, जो ऊपरी हाथ पकड़े हुए थी, को पीछे हटते हुए देखकर कई मानव साधकों ने तुरंत आराम किया। हालांकि वे कुछ भ्रमित थे, न जानते थे कि क्या हो रहा है। केवल कियान ने आह भरी क्योंकि उसने हवा के काले स्तंभ को देखा जो लंबे समय तक बना रहा। इस आदमी ने वास्तव में ऐसा किया। उसने वास्तव में लाश शोधन पूल को तोड़ दिया। बगल में बेरांशु, बहु जिमेन, सिकंदर, धनुष रेड्डी और नवीन मित्तल सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। जब उन्होंने ये सुना तो वे कुछ स्तब्ध रह गए। हालांकि हाउटियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी के शिष्य खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। बड़े भाई अर्जुन देव ने पहले ही लाश शोधन पूल को तोड़ दिया है। लाश की दौड़ समाप्त हो गई है। चलो पीछा करते हैं। जतिन जोर से हंसे और हाउटियन संप्रदाय के 20 अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों को ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप की ओर बढ़ने के लिए ले गए। कियान, जो पहले से ही रक्षा की तीसरी पंक्ति का सर्वोच्च कमांडर था, मंद मंद मुस्कुराया और पूरी सेना को हमला करने के लिए अपना हाथ लहराया। चलिए चलते हैं। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप के शव शोधन पूल के निचले भाग में अर्जुन देव की स्थिति दयनीय थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि गठन इस तरह से टूट जाएगा।
जो ऊर्जा निकली वो बहुत चौंकाने वाली थी। सदमे की लहर ने सबसे पहले अर्जुन देव को मारा। उसके शरीर पर स्वर्गीय सागर का लबादा फटफूट कर फट गया। इसके लुक से वह नहीं जानता था कि इसकी मरम्मत की जा सकती है या नहीं। अर्जुन देव के आंतरिक अंग अंतहीन मंथन करते रहे। उसने अपने गले में कुछ मीठा चखा और एक कौर काले खून की उल्टी की। वो काफी घायल हो गया था। अर्जुन देव ने हवा में 2 बार डुबकी लगाई और अपना फटा हुआ लबादा उतार दिया। जब उसने देखा कि 4 लाश जाति के बूढ़े उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो उसने खुद से कड़वाहट से शिकायत की। हालांकि लाश शोधन पूल टूट गया था, लेकिन वह बच नहीं पाएगा। हालांकि बिना किसी दबाव के अर्जुन देव अपनी कृपाण दांव नहीं बना पाएंगे। आज वह यहां अपने दांव को समझेगा। अगर वह सफल नहीं हुआ तो वह कोशिश करते हुए मर जाएगा। सर, आप वास्तव में साहसी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाश शोधन पूल में मौत क्यूई ने आपको मौके पर ही लाश में क्यों नहीं बदल दिया? 4 बूढ़े पुरुषों ने अर्जुन देव को घेरते हुए एक सुपीरियर ग्रेड ऋषि ग्रेड राक्षसी लाश का नेतृत्व किया। वे शांत और संयमित दिखाई दिए, अर्जुन देव पर हमला करने की जल्दी में नहीं। समूह का नेतृत्व करने वाले हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। तारों की रोशनी उतरी। ये देदीप्यमान रात का आकाश बहुत सुंदर था। तारों की रोशनी में अर्जुन देव लापरवाही से मुस्कुराए। उसके सफेद वस्त्र फड़फड़ाते हुए जब वो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधा खड़ा था, उसने शांति से कहा, यह जियो का रहस्य है। दूसरों को बताना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। माफ करना। हरे वस्त्र पहने बूढ़ा ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, हम्फ, आप काफी शांत हैं। बाद में मेरे पास आपको यह कहने का एक तरीका होगा। हमला। 3 लाश जाति के बूढ़े लोगों ने राक्षसी लाशों का नेतृत्व किया और प्रत्येक ने एक लाश रेस मार्शल तकनीक भेजी। डेथ क्यूई ने उछाल दिया और आकाश में उड़ गया। तुरंत इसने देदीप्यमान रात के आकाश को ढक दिया, जिससे कुछ भी सुंदर देखना असंभव हो गया। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी, जैसे एक अद्वितीय कीमती तलवार को खोल दिया गया हो। उसके शरीर से एक तेज रोशनी चमक उठी, जिसने तुरंत काली गैस को तितर-बितर कर दिया और रात के साफ आकाश को बहाल कर दिया। धमाका, धमाका, धमाका। अर्जुन देव ने लगातार 6 बार मुक्का मारा। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी और हर मुक्के के साथ एक कृपाण की रोशनी चमक उठी। हवाएं चल रही थी, अंतहीन रूप से गरजती थी। उन्होंने कॉर्प्स रेस काश्तकारों और राक्षसी लाशों की सभी चालों को बलपूर्वक प्राप्त किया। अंतरिक्ष अंतहीन रूप से कांप रहा था। 6 लोगों के लगातार हमले वास्तव में अर्जुन देव को वापस लाने में असमर्थ थे। वो अद्वितीय तीक्ष्णता जरा भी कमजोर नहीं हुई। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने भौहें सिकोड़ ली और डांटा, कुछ भी वापस मत पकड़ो, उसे बेरहमी से मारो। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उनकी तीक्ष्णता को नहीं तोड़ सकते। जब तीनों बूढ़ों ने डांट सुनी तो उन्होंने कुछ भी वापस नहीं रखा। राक्षसी लाशों के साथ उन्होंने अपनी डेथ क्यूई को आकाश में फैला दिया। जब उन्होंने हमला किया तो ये आकाश में एक काले तूफान की तरह था। अर्जुन देव ने तुरंत दबाव बढ़ने का अनुभव किया। उन्होंने गड़गड़ाहट की अपनी इच्छा और 90% समझे गए कृपाण के इरादे को उनकी सीमा तक लाया। हालांकि वो अभी भी पहल हासिल नहीं कर सका। वह केवल निष्क्रिय रूप से क्रूर हमलों को प्राप्त कर सकता था। अर्जुन देव के मुंह से खून का रिसाव निकला, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई। दबाव में उसके दिल में तीखापन तेज हो गया। हर चाल कृपाण की नोक की तरह थी, जो बेरहमी से दूसरे पक्ष के शरीर में छुरा घोंप रही थी। भले ही वे समान रूप से मेल खाते थे, फिर भी उन्हें तीव्र दर्द महसूस हुआ। ये एक तेज चाकू की तरह था जो उनके मांस के माध्यम से अंदर से बाहर तक छेद कर रहा था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, बिजली क्लेश कृपाण तकनीक, 4 मौसम कृपाण तकनीक, रशिंग थंडर कृपाण तकनीक, इच्छा,
कृपाण इरादा, कुन पैंग मुट्ठी, ड्रैगन वश में स्लैश। इस अपार दबाव में अर्जुन देव ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसे अपने दिल की सामग्री से बाहर निकाला। अर्जुन देव के शरीर पर चोट के निशान और बढ़ गए, हालांकि उनके विचार तेजी से स्पष्ट हो गए। उसकी आंखें चमक उठीं, अंधेरी रात में रत्नों की तरह लग रही थी। कुछ समय पर शोभित और अयान आ गए थे। वे हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पास चुपचाप खड़े थे। अर्जुन देव और 3 बूढ़ों के बीच लड़ाई को एक टकटकी में देख रहे थे। हरे वस्त्र पहने बूढ़े को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। लाश जाति के 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि और 3 राक्षसी लाशें एक घायल अर्जुन देव के साथ काम कर रही थी। स्पष्ट रूप से वे अर्जुन देव को दबा रहे थे। हालांकि अर्जुन देव की तीक्ष्णता जरा भी कमजोर नहीं हुई। इसके बजाय तीनों कॉर्प्स रेस के साधक कुछ भयभीत हो गए। अर्जुन देव के साथ आमने सामने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने हमला किया तो वे स्पष्ट रूप से झिझक रहे थे। कचरा। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने खुद को डांटा। उसके कपड़े फड़फड़ाए क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाने के लिए तैयार था। शोभित ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने फोल्डिंग पंखे से हरे वस्त्र पहने बूढ़े के कंधे पर प्रहार किया। उसने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि आकाश में सभी तारों की रोशनी उस पर पड़ रही है? वो कोकून से तितली में बदल रहा है। आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? हरे वस्त्र पहने बूढ़ा थोड़ा स्तब्ध रह गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देदीप्यमान सितारों से भरा विशाल रात का आकाश देखा। किसी वजह से सारी स्टारलाइट अर्जुन देव पर पड़ी। ये ऐसा था जैसे अर्जुन देव के पास एक असीम आकर्षण था जो सभी प्रकाश को उनकी ओर आकर्षित कर सकता था। आप वास्तव में किंग सम्राट के वंशज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। अप्रत्याशित रूप से आप अपने दांवों को समझने के लिए इस निश्चित मृत्यु स्थिति का उपयोग करने का साहस करते हैं। मैं, शोभित, देखना चाहता हूं कि आप कैसे बदलेंगे, आपके लिए गिरने वाली तारों की रोशनी के योग्य होने के लिए। विद्वान शोभित की आंखें एक मजबूत युद्ध भावना से चमक उठीं। उसने अपना फोल्डिंग फैन बंद कर दिया और हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। शोभित के शरीर ने भी एक प्रकाश दिया था, जिससे अंधेरी रात में तारों की रोशनी गिर रही थी। यह रात वास्तव में सुंदर थी। तारों की रोशनी गिरने के साथ असीम रूप से देदीप्यमान थी। जैसे ही तारों की रोशनी ने आकाश को भर दिया, अर्जुन देव और लाश जाति के 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों और 3 राक्षसी लाशों के बीच युद्ध तेज हो गया। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र खून से सने हुए थे और फटे हुए थे। मौत क्यूई उसके घावों से फैल गई, अपने पीछे धब्बेदार छाया छोड़ गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण गिर जाएगा। हालांकि उसकी आंखें रत्नों की तरह चमकीली थी। तारों के प्रकाश के मोट्स ने उसके शरीर को घेर लिया। उसने एक तीक्ष्णता दी जो सबसे तेज खजाने कृपाण की तुलना में तेज थी। सबसे तेज खजाने कृपाण की तुलना में हजारों गुना तेज। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया और एक तेज कृपाण हवा चली। अर्जुन देव से भिड़ने वाले एक लाश जाति के बूढ़े व्यक्ति ने महसूस किया कि उनके शरीर में विद्युत ऊर्जा बढ़ रही है। यह तुरंत उसके मांस में कट गया, जिससे असहनीय दर्द हुआ। अर्जुन देव अब और लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गए और दूसरों के आने का इंतजार करने लगे। अर्जुन देव ने बहुत बेफिक्र महसूस करते हुए एक कौर खून की उल्टी की। मेरा शरीर कृपाण की तरह है, मेरी इच्छा कृपाण की तरह है। मैं कृपाण हूं और कृपाण मैं हूं। मेरा तीखापन कभी नहीं बुझा। मेरा तीखापन आकाश में उड़ गया, 3000 महान दांवों को तोड़ते हुए और 800 अपरंपरागत रास्तों को नष्ट कर दिया। माई कृपाण दाव, चाहे वो इच्छा हो या तीक्ष्णता, अंत में ये अभी भी तीक्ष्णता और तीक्ष्णता के बारे में है। किस तरह की कृपाण किसी के दिल की गहराइयों से डर को प्रेरित कर सकती है, जिससे कोई इसके साथ आमने सामने टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। केवल तीक्ष्णता। तीक्ष्णता मिट्टी की तरह धातु को काट सकती है और धातु को पानी की तरह तोड़ सकती है।
स्वाभाविक रूप से ये अनब्लॉक करने योग्य था, सब कुछ नष्ट करने में सक्षम था। अर्जुन देव के विचार तेजी से स्पष्ट हो गए। आकाश को भरने वाली तारों की रोशनी लगभग ठोस हो गई। जैसे ही वे नीचे उतरे, फ्लोरोसेंट प्रकाश के पतंगों में बदल गए। अर्जुन देव की आंखें तारों की तरह चमकती थी, कृपाण की तरह चमकती थी। किसी ने भी उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने एक उंगली से एक लाश जाति के बूढ़े आदमी को पीछे धकेल दिया। एक पल के लिए अन्य दो बूढ़े इस तीखेपन से डर गए। उन्होंने अर्जुन देव के साथ टकराने की हिम्मत नहीं की, केवल अपनी राक्षसी लाशों को भेज दिया। जैसे ही तीनों बूढ़ों ने अर्जुन देव को देखा, जो खून से नहाए हुए लग रहे थे, उन सभी को एक विचार आया। ये अर्जुन देव पहले भी घायल हो चुके थे। उन्होंने कॉर्प्स रिफाइनिंग फॉर्मेशन को उड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में डेथ क्यूई पर भरोसा किया था, जिससे उन्हें काफी चोटें आई थी। अब जब अर्जुन देव पर बार बार हमला किया गया था, हालांकि वो उत्साही लग रहे थे, उनकी चोटें और बढ़ गई। वो स्पष्ट रूप से मृत्यु के कगार पर था। तीनों बूढ़े अर्जुन देव को जल्दी से खत्म करना चाहते थे। हालांकि जब वे आपस में भिड़ गए तो वह तेज बिजली की रोशनी उनके शरीर में घुस गई, जिससे तीव्र दर्द हुआ जो उनके दिलों में घुस गया और उनकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया। वे आमने सामने भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? आखिरकार अर्जुन देव एक ऐसे व्यक्ति थे जो मरने वाले थे। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए तीनों बूढ़े सोचने लगे। उन्होंने केवल अर्जुन देव पर हमला करने के लिए अपनी राक्षसी लाशें भेजी। ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं था। जब हरे कपड़े पहने बूढ़े ने यह दृश्य देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन और भी अधिक क्रोधित हो गया। वो कई बार दहाड़ता था, लेकिन तीन बूढ़ों ने उसे न सुनने का नाटक किया। जैसा वे चाहते थे वैसा ही करते रहे। तीनों बूढ़ों ने अर्जुन देव को पाश्विक बल से हराने या उनके तीक्ष्णता को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वे बस उसे धीरे धीरे पीसकर मार डालना चाहते थे। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो वो जोर से हंस पड़े। उसकी हंसी में असीम आनंद था। वह जिस दिशा में जा रहा था वो वास्तव में सही था। वह प्रेरणा से बस कम था और उसका कृपाण दांव पूरी तरह से आकार ले लेगा। किसी समय ब्लैक पैटर्न आइलैंड के ऊपर आकाश में कई युद्धपोत इकट्ठे हो गए। सबसे पहले पहुंचे वरुण ने जब तारों की रोशनी के उतरते हुए अजीब नजारा देखा तो वो काफी देर तक स्तब्ध रह गया। तारों की रोशनी उतरती है, स्वर्गीय खूल गिरते हैं, आकाश में शुभ संकेत भर रहे हैं। आमतौर पर ऐसी रहस्यमय घटनाएं केवल प्रमुख पात्रों या उन लोगों पर दिखाई देती हैं जो भविष्य में प्रमुख पात्र बन सकते हैं। रात स्याही की तरह अंधेरी थी। आकाश में तारे बिखरे हुए थे। ये एक बहुत ही सामान्य दृश्य था। हालांकि अगर आकाश के सभी तारे बिना किसी कारण के अचानक एक व्यक्ति पर गिर गए तो ये एक अजीब दृश्य होगा। इसके तुरंत बाद जतिन के नेतृत्व में पीछा करने वाले थे। उसके बाद बुशन पैलेस मुख्यालय से श्रेष्ठ आहूजा और मड्डी स्काई गेट के यंग मास्टर के नेतृत्व में लोग एक एक करके पहुंचे। ड्रैगन वुड स्टार के सभी गुट यहां इकट्ठे हुए। हजारों निगाहें अर्जुन देव पर केंद्रित थी, जो ऐसा लग रहा था कि वह पतन के कगार पर थे, लेकिन तेज और तेज होते जा रहे थे। तारों की रोशनी उतरती। तारों की रोशनी क्यों उतर रही है? क्या चल रहा है? अर्जुन देव ढहने वाले हैं। भगवान श्रेष्ठ आहूजा के साथ क्या गलत है? भगवान श्रेष्ठ आहूजा उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? ड्रैगन गेट के युद्धपोत पर हाउटियन संप्रदाय के जूनियर्स खून से लथपथ अर्जुन देव को देखकर घबराए बिना नहीं रह सके। जब इन जूनियर्स ने अपने वरिष्ठों को ये कहते हुए सुना कि ये अर्जुन देव की आकस्मिक मुठभेड़ थी और उन्हें इसे अकेले ही सहना पड़ा, तो वे उत्सुकता से देखते रहे। जब उन्होंने अर्जुन देव के वर्तमान रूप को देखा तो उन्हें आराम करने में बहुत मुश्किल हुई। यदि अर्जुन देव ने अपने शरीर को सहन नहीं करने से पहले सब कुछ समझ लिया तो वह मर जाएगा। तब से अर्जुन देव नाम इस दुनिया में नहीं रहेगा। विद्वान पीले चेहरे वाले शोभित ने धीरे से खुद को पंखा चलाया।
उन्होंने भावहीन होकर कहा, इस महान अवसर को बर्बाद मत करो। मृत्यु के सामने दांवों को समझने की कोशिश करना, और यदि आप अपने आप को मृत्यु के घाट उतार लेते हैं, तो क्या आप वास्तव में अंतिम बिंदु को नहीं समझते हैं? अयान बता सकता था कि यह असाधारण था। उन्होंने उदास होकर कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत रहस्यमय है। यह आदमी एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिसे किसी ने पहले कभी नहीं अपनाया है, अपने शरीर को कृपाण के रूप में और अपने विचारों को कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए। हालांकि उसे कोई सफलता बिंदु नहीं मिल रहा है, एक ऐसा बिंदु जो वास्तव में उसकी साधना को प्रज्वलित कर सके। यह सही था। ये दोनों उस कठिनाई के बारे में बात कर रहे थे जिसका सामना अर्जुन देव वर्तमान में कर रहे हैं। वो पहले ही समझ गया था कि उसका कृपाण दांव तीखेपन में पड़ा है। हालांकि कृपाण दांव का अंतिम लक्ष्य बहुत अस्पष्ट था। उसे सब कुछ शामिल करने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता थी। सीधे शब्दों में कहे तो ये उनके कृपाण दांव को एक नाम देना था। इसे और अधिक जटिल शब्दों में कहें तो इस नाम में सभी प्रकार के अर्थ थे। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता था। यह हमेशा के लिए किसी के दिल की गहराइयों में उकेरा जाएगा, पूरे स्वर्गीय दांव के साथ विलीन हो जाएगा। जब तीनों कॉर्प्स रेस मार्शल ऋषियों ने अर्जुन देव के कुछ भ्रमित रूप को देखा तो वे खुश हुए बिना नहीं रह सके। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि अर्जुन देव निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद अर्जुन देव अभी भी जिंदा थे। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में डर महसूस होता था। वे कैसे नहीं बता सकते थे कि अर्जुन देव दांवों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब वह सफल हो गया तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, गुणात्मक सुधार तक पहुंच जाएगी। जब ऐसा होगा तो उनके मरने का समय आ जाएगा। ऐसा मौका देखकर तीनों कॉर्प्स रेस मार्शल संतों ने अपने दिलों को मजबूत कर लिया और अर्जुन देव को और कोई मौका न देते हुए मौत से लड़ने का फैसला कर लिया। डेथ क्यूई फैल गई और तारों की रोशनी को अवरुद्ध करते हुए फिर से आकाश को ढक लिया। हरे वस्त्र पहने बूढ़ा ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अर्जुन देव की बाधा को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने भी चार्ज करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। तुरंत अर्जुन देव को मारने के लिए एक जबरदस्त हत्या की व्यवस्था की गई। शोभित ने अपना हाथ हटा लिया। किसी कारण से उसने हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को अंतिम क्षण में जाने की अनुमति दी। आसपास का माहौल सन्नाटा छा गया। हर कोई ठंडी हवा का एक झोंका ले रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक भ्रमित अर्जुन देव और उस चौंकाने वाली हत्या की संरचना को देखा था। यदि वह अभी भी इस समय इसे समझ नहीं पाता तो उसके पास दूसरा मौका नहीं होता। जैसे जैसे जानलेवा इरादा बढ़ता गया, अर्जुन देव का मन उत्तेजित होने लगा। प्रेरणा की एक चमक में उन्होंने अचानक निर्दोष शब्द का उच्चारण किया। यह सही था, यह निर्दोष था। अर्जुन देव की कृपाण दांव को निर्दोष कहा जाता था। दुनिया में किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं कि उनकी मार्शल तकनीक या खेती की तकनीक सही और निर्दोष थी। स्वर्गीय दांव परोपकारी था। दुनिया में सब कुछ आशा का एक निशान छोड़ जाएगा। स्वर्गीय दांव भावहीन था। यह दुनिया में वास्तव में कुछ सही और निर्दोष रहने को बर्दाश्त नहीं करेगा। चांद बढ़ गया और ढल गया। लोग खुशी, क्रोध, दुख और आनंद का अनुभव करेंगे। यहां तक कि सबसे चिकनी चीज में भी खामियां होंगी जब हजारों बार बढ़ाया जाएगा। हालांकि आज अर्जुन देव ने निर्दोष शब्द के बारे में सोचा। अर्जुन देव की कृपाण दांव अभूतपूर्व थी। ऐसा कोई शब्द नहीं था जो इसका वर्णन कर सके। अगर यह निर्दोष नहीं था तो ये क्या था? एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और तारों की रोशनी आकाश में भर गई, रात के आकाश को रोशन कर दिया और अर्जुन देव के शरीर पर इकट्ठा हो गई। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे केवल प्रमुख पात्र ही प्रदर्शित कर सकते थे। अर्जुन देव की सभी चोटें तुरंत ठीक हो गई। जब अर्जुन देव ने निर्दोष शब्द का उच्चारण किया तो उन्होंने अचानक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि की अड़चन को तोड़ दिया
और मेडियल ग्रेड मार्शल सेज में आगे बढ़े। एक तेज हवा चली और काली मौत क्यूई बिल्कुल भी नहीं बिखरी। ड्रैगन वुड स्टार पर सभी काश्तकारों की नजर के सामने अर्जुन देव ने नया जीवन प्राप्त किया। निर्वाण सिटी लॉर्ड। एक तेज हवा ने काली डेथ क्यूई को उड़ा दिया और उसे बिल्कुल भी नहीं बिखेर दिया। अर्जुन देव के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। फिर उसने अपने माथे पर 2 उंगलियां रखी और धीरे से कहा, अगर चमकीला चांद निर्दोष है तो क्या तारों की रोशनी अभी भी चमक सकती है? उसके बोलने के ठीक बाद एक चमकीला चांद धीरे धीरे उसके पीछे उठ खड़ा हुआ। ये एक आदर्श और निर्दोष चंद्रमा था। इसकी चमक इतनी देदीप्यमान थी कि इसने सितारों को पीछे हटने का कारण बना। इससे पहले कि 4 लाश दौड़ मार्शल ऋषि आश्चर्यचकित हो पाते, उन्होंने अर्जुन देव को अपना हाथ बढ़ाते और इशारा करते देखा। एक पल में आकाश में चमकते चंद्रमा से सभी प्रकाश अर्जुन देव की उंगलियों पर एकत्रित हो गए। एक अद्वितीय ठंडी कृपाण रोशनी चमक उठी। 4 कॉर्प्स रेस मार्शल ऋषि और 4 ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशें बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी क्योंकि वे आधे में कट गए थे। यदि चमकीला चंद्रमा निर्दोष है तो तारों की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। प्रकाश की ये 4 किरणें चमकीले चंद्रमा का मुकाबला कैसे कर सकती हैं? आसपास का वातावरण खामोश था। एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इससे पहले जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव उस जाल में मारे जाने वाले हैं, तो उन्हें लगा कि ये अफसोस की बात है और वे आवाज नहीं कर पा रहे थे। अब वे अर्जुन देव के निर्वाण पुनर्जन्म और दांवों की उनकी सफल समझ के बाद उनकी चौंकाने वाली ताकत से अवाक रह गए थे। सहन करने में असमर्थ, हिम्मत नहीं कर सकता। ये बदलाव एक पल में हो गए। निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा, तारों की रोशनी दूर हो जाती है। जब अर्जुन देव ने औपचारिक रूप से निर्दोष कृपाण दांवों को समझा, तो उन्होंने चंद्रमा की तरह आग की तरह चमकीले के बारे में सोचा, जिसने उन्हें कई साल पहले चौंका दिया था। कुछ मामूली बदलावों के बाद उन्होंने पाया कि यह मार्शल तकनीक उनके निर्दोष कृपाण दांवों के साथ बहुत संगत थी। यह पहली मार्शल तकनीक थी जिसे उन्होंने अपने फ्लॉलेस कृपाण दांवों के आधार पर बनाया था। ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया में अकेला था जो इसे जानता था। जब अर्जुन देव ने अपनी कमर पर सैन्य योग्यता पदक पर 8 नई चमकदार बैंगनी खोपड़ियों को देखा, तो वह इस कदम की शक्ति से बहुत संतुष्ट महसूस किया। चांदनी बिखर गई और तारों की रोशनी धीरे धीरे फिर से प्रकट हुई। वह असीम रूप से देदीप्यमान रात का आकाश सभी के सिर के ऊपर फिर से प्रकट हो गया। तारों की रोशनी उतरती है, कोकून एक तितली में बदल जाता है। निर्वाण पुनर्जन्म। अच्छा, जैसे ही आप इसे समझ गए, आपने तुरंत 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों को मार डाला। अर्जुन देव, आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। शोभित ने आगे बढ़कर अपना फोल्डिंग फैन बंद कर दिया। हवा में चलते ही वो बिना किसी डर के अर्जुन देव की निगाहें से मिल गई। अर्जुन देव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधे खड़े हो गए। जब उन्होंने सुंदर विद्वान शोभित को देखा, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको मुझे पहले मौका देने का पछतावा है? शोभित ने अपनी उंगली हिलाई और अपना फोल्डिंग फैन खोला। फिर वो शांति से मुस्कुराया और कहा, आप ही थे जिन्होंने अवसर के लिए लड़ाई लड़ी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये तारों की रोशनी अकेले आपके लिए नहीं गिर सकती है। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उनके ऊपर के सितारे टिमटिमा उठे। तारों की रोशनी बर्फ की तरह गिर गई, नीचे बह रही थी। अस्पष्ट रूप से एक जीथर और एक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। जब अर्जुन देव करीब आए, तो उन्हें पता चला कि शोभित के हाथ में सफेद फोल्डिंग फैन वास्तव में एक हड्डी का पंखा था। यह सफेद हड्डी एक निश्चित सम्राट रुद्र का कंकाल होना चाहिए। परत दर परत पॉलिश होने के बाद यह सफेद जेड की तरह चिकना हो गया। यह वास्तव में एक मजबूत हड्डी का हथियार था। जहां तक दूसरे पक्ष के गिरते तारों की रोशनी की बात है, तो यह अर्जुन देव से अलग था। कोमल, बर्फ जैसी तारों की रोशनी किसी प्रकार की खेती तकनीक के कारण होने वाली एक रहस्यमय घटना होनी चाहिए,
न कि एक अड़चन के माध्यम से टूटने के कारण होने वाली प्राकृतिक घटना। गिरते हुए बर्फ, बहते गीत, संगीत कार्यक्रम में जीथर और बांसुरी, ये 9 हेवंस एस्ट्रल आर्ट की 8वीं परत के कारण होने वाली एक रहस्यमय घटना है। अप्रत्याशित रूप से ये शोभित व्हाइट बोन सॉवरेन की खेती तकनीक व्हाइट बोन धार्मिक कला की खेती नहीं करता है। अप्रत्याशित रूप से वो प्रसिद्ध प्राचीन 9 हेवंस एस्ट्रल आर्ट की खेती करता है। ये नामुमकिन है। उनकी उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट है कि वो व्हाइट बोन धार्मिक कला की खेती करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक ही समय में 2 साधना तकनीकों की खेती करता है? ये दोनों पीक हेवन रैंक की गई खेती की तकनीकें हैं। वो उनसे कैसे निपट सकता है? जब हवा में काश्तकारों ने जीथर और बांसुरी की रहस्यमय घटना को एक साथ बजाते देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा लग रहा था कि इस शोभित को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस तथ्य से कि शोभित अपनी सफलता को इतनी शांति से ले सकता था, यह स्पष्ट था। अर्जुन देव, अब जब आपने लाश शोधन पूल को तोड़ दिया है तो आपने बुशन पैलेस में एक महान योगदान दिया है। आप 1 लाख सैन्य गुणों के साथ भाग नहीं पाएंगे। क्या आप मेरे साथ दाव लगाने और एक और योगदान देने की हिम्मत करते हैं? तारों की रोशनी बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे बह गई और जीथर और बांसुरी कानों को भाती थी। संकेतों से भरे माहौल के बीच अर्जुन देव ने विनाश की आभा महसूस की। एक शक्ति जो अपनी पहल पर तारों की रोशनी को बाहर निकाल सकती है, दुश्मन को घायल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर वो कितनी शक्तिशाली होगी। दूसरों को जीथर और बांसुरी के संगीत के बारे में ज्यादा महसूस नहीं हो सकता है। हालांकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये ध्वनि पहले ही 500 किलोमीटर तक फैल चुकी थी, बिखर नहीं रही थी। यदि वह इसे एक पंक्ति में इकट्ठा करता है तो ये केवल अपने हाथ के ऊपर उठाकर पहाड़ों को छेद सकता है। शोभित सरल नहीं है। हालांकि अर्जुन देव को पहले दूसरे पक्ष से डर नहीं था। अब जब उसने निर्दोष कृपाण दांवों को समझ लिया तो वो और भी कम डरता था। उसने शांति से पूछा, आप क्या दाव लगाना चाहते हैं? शोभित ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अब जब लाश शोधन पूल टूट गया है तो मेरी लाश दौड़ इस ड्रैगन वुड स्टार के लिए विकल्पों से बाहर है। अगर हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो भी हमें पीछे हटना होगा। माई कॉप्स रेस अभी भी आपके बुशन पैलेस के 2 संसाधन सितारों पर कब्जा कर लेती है। यही मैं आपके साथ शर्त लगाना चाहता हूं। चलो लड़ते हैं। अगर मैं हार जाता हूं तो मैं एक संसाधन सितारा लौटाऊंगा। यदि आप हार जाते हैं तो आप बुशन पैलेस ले लेंगे और ड्रैगन वुड स्टार छोड़ देंगे। फिर आप एक और संसाधन सितारा खो देंगे। कितने साहसिक शब्द हैं। क्या बढ़िया दाव है। यह सोचने के लिए कि शोभित एक दाव के रूप में एक संसाधन स्टार का उपयोग करेगा। यह शोभित असाधारण रूप से आश्वस्त था। आसपास की फुसफुसाहट सुनाई दी। उन सभी को यह अविश्वसनीय लग रहा था। अर्जुन देव ने पहले जो ताकत दिखाई थी वो पहले से ही भयानक रूप से मजबूत थी। हालांकि शोभित की शक्ल के आधार पर वो स्पष्ट रूप से बहुत आश्वस्त था। हर कोई संदेह महसूस करने में मदद नहीं कर सका। वास्तव में यह विश्वास कहां से आया? अर्जुन देव, मैं आपकी ओर से इस दाव पर सहमत हो जाऊंगा। यदि आप जीतते हैं तो मैं आपको एक संसाधन स्टार के लिए 5 लाख सैन्य गुण दूंगा। इससे पहले कि अर्जुन देव कुछ कह पाते, ड्रैगन वुड स्टार के श्रेष्ठ आहूजा ने सबसे पहले बात की। अर्जुन देव की ओर से इस दाव पर सहमति व्यक्त की। हालांकि जोखिम अधिक था। वह एक लड़ाई में एक संसाधन स्टार को वापस ले सकता था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे चुकाया नहीं जा सकता था। एक संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में अर्जुन देव की स्थिति को देखते हुए वो लापरवाही से वादे नहीं करेंगे। हां, आप सहमत हैं, लेकिन मैं नहीं। अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के वंशज वरुण अत्यधिक असंतोष में चले गए। वो कॉप्स ड्रैगन युद्धपोत से छलांग लगा दिया और शोभित के पास उतरा। फिर उन्होंने कहा, भाई शोभित,
आप इस अर्जुन देव के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस ड्रैगन वुड स्टार के लिए लड़ने की ताकत नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यंग मास्टर मड्डी स्काई, कामराज गिल। आकाश में विभिन्न गुटों को मोटे तौर पर 3 समूहों में विभाजित किया गया था। हालांकि मड्डी स्काई गेट की ताकत अन्य 2 गुटों की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन किसी भी पक्ष में शामिल होने से संतुलन बदल सकता था। वरुण के शब्दों के साथ वो स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के सौदेबाजी चिप्स को बढ़ाने के लिए मड्डी स्काई गेट के गुट में शामिल होना चाहता था। मैडी स्काई गेट के युवा गुरु कामराज गिल युद्धपोत के धनुष पर खड़े थे। उन्होंने वरुण के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 2 साल पहले अर्जुन देव का नाम कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। प्राइमल कैओस डोमेन में हर कोई उसके बारे में जानता था। अप्रत्याशित रूप से हम आज ऐसे ही मिले। भाई वरुण, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए मैं आपका ऋणी हूं। इससे पहले कामराज गिल वास्तव में असंतुष्ट थे और इसके लिए लड़ना चाहते थे। हालांकि अब कामराज गिल ने विषय बदल दिया। फिर उन्होंने एक शक्तिशाली आवाज में कहा, मैं जो देखना चाहता हूं वह यह है कि क्या व्हाइट बोन सॉवरेन का वंशज, जो फॉलिंग स्नो ड्रिफ्टिंग सॉन्ग और कॉन्सर्ट में जीथर और बांसुरी की रहस्यमय घटना को अंजाम दे सकता है, या किंग सम्राट का पुनर्जन्म वंशज मजबूत है। प्राइमल कैओस डोमेन के लोग सिर्फ दुष्ट ढीले किसान नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्मी और बुरे दोनों थे। जब वे काम करते थे तो वे नियमों का पालन नहीं करते थे, केवल अपनी सनक के अनुसार कार्य करते थे। उदाहरण के लिए, इस कामराज गिल ने वरुण को इतने सारे लोगों के सामने धोखा दिया था, जिससे दूसरे पक्ष को बेहद अजीब स्थिति में डाल दिया गया था। वरुण अपने दिल में कोसने से खुद को रोक नहीं सका और कामराज गिल को कई बार कोसता रहा, यह सोचकर कि कामराज गिल ने इतने सारे लोगों के सामने उसे कमजोर करने की हिम्मत की। वरुण इसे कैसे जारी रखेगा? खुद को मजबूत करते हुए वरुण ने ठंडे स्वर में सूंघा और कहा, कामराज गिल, ये बूढ़ा आदमी आखिरकार आपको पहचान लेता है। भविष्य में हम अपूरणीय दुश्मन होंगे। ये देखकर कि कामराज गिल को कोई परवाह नहीं है, वरुण ने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, अर्जुन देव, शोभित अकेला नहीं है जो आपके साथ दाव लगाने की हिम्मत करता है। मैं, वरुण, आपके साथ भी दाव लगाने की हिम्मत करता हूं। उस समय ऋषि मार्ग स्मारक में आपके और मेरे बीच की दुश्मनी पूरी दुनिया में फैल गई थी। पुराने और नए रागों को दूर करने के लिए आज का समय अच्छा है। क्या तुम मुझसे डटकर लड़ने की हिम्मत करते हो? मैं आपके साथ एक संसाधन सितारा भी दाव लगाऊंगा। हालांकि अगर मैं जीतता हूं तो आपको अपना एक हाथ तोड़ना होगा। अप्रत्याशित रूप से कामराज गिल के शब्दों ने वरुण के गर्म खून को जगा दिया। हालांकि ये अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन कॉर्प्स रेस सॉवरेन मार्शल एम्परर्स में अंतिम स्थान पर था और यहां तक कि उस समय आयरन हैंड सॉवरेन द्वारा घायल हो गया था, फिर भी वह एक सॉवरेन मार्शल सम्राट था। हालांकि वरुण एक संप्रभु मार्शल सम्राट के वंशज थे। आखिरकार उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। यदि अर्जुन देव एक संसाधन स्टार पर दोनों दाव जीतते हैं तो वो रक्त की एक बूंद के बिना दोनों संसाधन सितारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये कुल 10 लाख सैन्य गुण होंगे। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, वरुण, मुझे नहीं पता कि क्या तुम वास्तव में मुझे नीची दृष्टि से देखते हो या मुझे नीची दृष्टि से देखने का नाटक करते हो। किसी भी मामले में आप वास्तव में मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आप निश्चित रूप से इस शर्त को हार जाएंगे। चूंकि आपने ऋषि मार्ग स्मारक में द्वेष का उल्लेख किया है, तो यह भी ठीक है। उस स्थिति में आइए इसे एक साथ सुलझाएं। अयान, भी बाहर आओ। अगर तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो तो मैं अपना एक हाथ तोड़ दूंगा। यहां तक कि अगर मैं हार जाता हूं तो आपको स्वेच्छा से एक संसाधन स्टार को सौंपना चाहिए। जैसे ही अर्जुन देव ने यह कहा,
पूरी जगह भड़क उठी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव एक ही समय में दो संप्रभु मार्शल सम्राटों के वंशजों को चुनौती देना चाहते थे। इस महान युग में चीजों को चौंकाने में सक्षम युवा राक्षसी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। हालांकि युवा राक्षसी प्रतिभाओं की संख्या जिन्होंने ऐसी बात कहने का साहस किया, उन्हें किसी के हाथ पर गिना जा सकता है। अतीत में अर्जुन देव को ज्यादा नहीं माना जा सकता था। अधिक से अधिक वो लाश दौड़ और भूत दौड़ को चकमा दे सकता था। फिर उसने कृशिव के पैर पर लात मारने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अगर वो वह कर सकते हैं जो उन्होंने आज कहा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक जगह होगी। अर्जुन देव प्रतिभाओं के इस युग में निश्चित रूप से उनके लिए, अर्जुन देव के लिए समय का नेतृत्व करने के लिए एक जगह होगी। हालांकि अर्जुन देव ने इसके बारे में कैसे भी सोचा, यह संभव नहीं लग रहा था। यह अधिक संभावना थी कि उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वह दुनिया का हंसी का पात्र बन जाएगा, अहंकार और दंभ का एक नकारात्मक उदाहरण बन जाएगा। अर्जुन देव, आप वास्तव में बोल्ड हैं। चूंकि आप इतना मरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ड्रैगनवुड स्टार में आने का अयान का मुख्य उद्देश्य अर्जुन देव से निपटना था। मूल रूप से जब उन्होंने अर्जुन देव को एक निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरते देखा, तो उन्होंने सोचा कि एक और अवसर खोजना मुश्किल होगा। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव अपने आप बाहर कूद गए। अर्जुन देव ऋषि मार्ग स्मारक में द्वेष को दूर करने के लिए एक के खिलाफ दो लड़ना चाहते थे। ये उसके अनुकूल था। हालांकि वरुण को अयान पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उनकी जीत की संभावना बहुत अधिक होगी। शोभित ने अपने तह पंखे को धीरे से लहराया और उसकी आकृति धीरे धीरे तैरने लगी। तारों की रोशनी धीरे धीरे फैल गई और पलक झपकते ही वो 50 किलोमीटर पीछे हट गया। अयान द्वारा औपचारिक रूप से चुनौती स्वीकार करने के बाद आकाश में विभिन्न साधक सभी सतर्क हो गए। वे सभी एक बार फिर ऊंची उड़ान भरी। ये तीनों साधारण युवा राक्षसी प्रतिभाएं नहीं थे। वे मजबूत थे, नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। उनकी पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी थी। अगर उन्होंने इस लड़ाई का स्थान नहीं बदला होता तो वे जीवित नहीं रह पाते। बिना किसी संदेह के पूरा ब्लैक पैटर्न आइलैंड शॉकवेव से बिखर जाएगा। पहले और दूर भागना सबसे अच्छा था। अर्जुन देव, अयान और वरुण हवा में एक त्रिकोण में खड़े थे, एक शब्द भी नहीं कह रहे थे। रात के पर्दे के नीचे पूरा ब्लैक पैटर्न वाला द्वीप शांत था। तीनों में से किसी ने भी पहला कदम नहीं उठाया। उन्होंने अपनी आभा भी नहीं छोड़ी। अर्जुन देव के माथे पर नेपच्यून हेडस्कार्फ ने एक ठंडी आभा का उत्सर्जन किया, जो उनके शरीर के चारों ओर बहती थी और उनके दिल को शांत करती थी। अयान और वरुण सतह पर शांत और एकत्रित दिख रहे थे, हालांकि उनके दिल में उथल पुथल थी। उनके दिमाग सभी प्रकार के प्रतिवादों के साथ साथ कुछ परस्पर विरोधी विचारों से भरे हुए थे। दोनों एक साथ काम करना चाहते थे और एक कदम उठाना चाहते थे। हालांकि उन्हें अर्जुन देव के डिफेंस में कोई ओपनिंग नहीं मिली, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उत्सुकता से इंतजार कर सकते थे। अर्जुन देव ने दोनों के विचारों को समझ लिया। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने कोई कदम नहीं उठाया। उस स्थिति में आप एक और मौका पाने के बारे में भूल सकते हैं। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वह अपने पीछे एक छवि छोड़ गए जहां वो खड़ा था। फिर वो एक उज्जवल और निर्दोष कृपाण प्रकाश में बदल गया। एक कीमती कृपाण के खुले होने की कुरकुरी ध्वनि खामोश रात में असाधारण रूप से स्पष्ट थी। ये इस द्वंद्व की प्रस्तावना थी। वो कृपाण प्रकाश अर्जुन देव की आफ्टर इमेज से आया था। अर्जुन देव का असली शरीर पहले से ही अधिकांश लोगों की आंखों से तेज था। कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। अयान को अपने सिर पर हल्की ठंडक महसूस हुई।
कृपाण की तेज रोशनी बनने से पहले वो पहले से ही महसूस कर चुका था कि अर्जुन देव उस पर हमला कर रहे हैं। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में अयान का शरीर भी हिल गया। उसके शरीर में सबसे शुद्ध वाइटल क्यूई एक बहती नदी की तरह बाहर निकल गई। जब अयान चला गया तो उसकी वाइटल क्यूई ने आसपास की हवा को हजारों बार कांपने लगा। झटके ओवरलैप हो गए, गड़गड़ाहट की तरह लग रहे थे। हालांकि ये ध्वनि आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, लेकिन ये मधुर कृपाण गुनगुनाहट को बाहर नहीं निकाल सकी। अयान की आंखों के सामने एक चमकदार कृपाण रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी सांस रोक रखी और कृपाण की रोशनी को घूरते हुए ध्यान केंद्रित किया। जब तक अर्जुन देव उड़ते रहे तब तक वह उन्हें अलग करने के लिए आधे ड्रैगन फोर्स का उपयोग करेंगे। 2500 टन बल 1000 माउंटेन फ्रॉस्ट आयरन से भरे शरीर को भी कुचल सकता है, इससे ज्यादा मांस और खून का शरीर। दहाड़। हालांकि अयान को आश्चर्य हुआ कि उस चमकदार कृपाण की रोशनी से जो छलांग लगाई वो अर्जुन देव नहीं बल्कि एक ड्रैगन था, एक उड़ता हुआ ब्लू ड्रैगन। उसने अपने नुकीले दांत उगाए और अपने पंजे लहराया। उसकी सांस ने बादल बनाए और नीले तराजू ने उसके शरीर को ढक लिया। यदि यह प्रसिद्ध ब्लू ड्रैगन नहीं था तो ये क्या था? ये कैसे हो सकता है? अयान ने मन ही मन शाप दिया। उसे अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार उन्होंने 2 साल तक स्टारी हेवन सिल्वर लेक में लड़ाई लड़ी थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में अयान ने अपना आपा नहीं खोया। उसने युद्ध का नारा लगाया और मुक्का मारा। अंत में अयान अभी भी आधी ड्रैगन फोर्स को बाहर लाने में कामयाब रहा। कोई भी अस्पष्ट रूप से देख सकता है कि जब उसने मुक्का मारा तो उसके पीछे एक प्राचीन स्वर ड्रैगन की छवि दिखाई दी। बैंग! अयान का मुक्का दूसरे पक्ष के ड्रैगन पंजे पर लगा। अंतरिक्ष कांप उठा और एक विस्फोट ने तुरंत 500 किलोमीटर के भीतर सभी को बहरा कर दिया। अयान के पैरों के नीचे ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर इमारतें मलबे में घिर गई। अयान का शरीर तोप के गोले की तरह वापस उड़ गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस पंच का बल ब्लू ड्रैगन से अधिक है। हालांकि वो वही था जिसे वापस खटखटाया गया था। 50 किलोमीटर दूर मौजूद शोभित ने धीरे से अपने फोल्डिंग फैन को थपथपाया और फुसफुसाया। अविश्वसनीय! उन्होंने वास्तव में बढ़ते ड्रैगन की गति को निर्दोष स्तर तक पहुंचाया। ये गति बढ़ने की गति है। यदि अयान इसका विरोध करना चाहता है तो उसे या तो एक समान गति को साकार करना होगा या इसके माध्यम से तोड़ने के लिए बल का उपयोग करना होगा। दुर्भाग्य से आप मेरे बढ़ते ड्रैगन को सिर्फ आधे ड्रैगन फोर्स से तोड़ना चाहते हैं। अयान, तुम बहुत भोले हो। अर्जुन देव की ठंडी आवाज सुनाई दी। अयान ने अपने खून से लथपथ दाहिने हाथ को देखा और फिर सामने की ओर। उसे विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने ब्लू ड्रैगन वास्तव में चमक उठा और अर्जुन देव की आकृति में बदल गया। गड़गड़ाहट। जैसे ही अर्जुन देव ने एक चाल में अयान को मार गिराने के लिए आधा ड्रैगन फोर्स और अपनी निर्दोष कृपाण दांव का उपयोग करने की तैयारी की, उसने अचानक लहरों की आवाज सुनी। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक भारी काली लहर उन पर उमड़ रही है। वरुण लहर के शीर्ष पर खड़ा था और अर्जुन देव की ओर देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब है कि वहां हमेशा कोई बेहतर होता है। अंडरवर्ल्ड नदी की 9 लहरें। अर्जुन देव के चारों ओर इसी तरह की 9 जबरदस्त लहरें दिखाई दी। वरुण प्रत्येक लहर के शीर्ष पर खड़ा था। साथ में वे एक पिंजरे की तरह लग रहे थे जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। अर्जुन देव, ये लहरें असली अंडरवर्ल्ड नदी का पानी है। वे लाश शोधन पूल में डेथ क्यूई की तुलना में हजारों गुना सघन हैं। जब तक वे आपको घेरे रहते हैं, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके पास उन्हें निष्पादित करने का मौका नहीं होगा। तुम एक सूखी लाश में बदल जाओगे। 9 वरुणों ने एक ही समय में अपना मुंह खोला और ठंडी हंसी सभी दिशाओं में फैल गई।
क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास तुरुप का पत्ता नहीं होता तो मैं आपको चुनौती देने की पहल करता, जिनका निर्वाण का पुनर्जन्म हुआ? तुम बहुत भोले हो। यदि आपको अयान द्वारा देरी नहीं की गई होती तो आप शुरुआत में ही भागने में सक्षम हो सकते थे। अब मैं अपनी 9 लहरों को भेजूंगा, जिससे जेल लॉकिंग डिवाइन ड्रैगन की शक्ति बनेगी। भले ही आप एक सच्चे ड्रैगन हो, आपको आज आज्ञाकारी रूप से लेटना होगा। कितना बड़ा वरुण है, यह सोचने के लिए कि उसने बल्ले से अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। उनका अर्जुन देव को परखने का कोई इरादा नहीं था। सभी के दिल में सदमा महसूस हुआ। हालांकि यह सौभाग्य था कि वरुण ने अर्जुन देव की परीक्षा नहीं ली, अन्यथा अगर उसने वास्तव में कोशिश की तो वो अयान की तरह समाप्त हो सकता था। एक चाल में हार गया। अर्जुन देव के होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उनकी आंखें तिरस्कार से भर गई। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि आपके पास वास्तव में कुछ ट्रम्प कार्ड है जिसने आपको इतना आत्मविश्वास दिया, मेरे साथ एक संसाधन स्टार को दाव लगाने की हिम्मत की। यह पता चला है कि आपने जो निकाला वो खामियों से भरी एक आधी तैयार मार्शल तकनीक थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे अपने हाथ की एक लहर से कैसे तोड़ना है। कुन पैंग ने अपने पंख फैलाए, आकाश को अपनी निगाहों से ढक लिया। प्राचीन काल में एक दिव्य पक्षी था जिसे कुन पैंग के नाम से जाना जाता था। जब उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गए तो ये एक सांस में 4000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। जब उसने अपनी बाहें फैलाई तो वह पूरे आकाश को ढक सकता था। अब अर्जुन देव ने कुन पैंग मुट्ठी को निष्पादित करने के लिए अपने निर्दोष कृपाण दांव का इस्तेमाल किया। तुरंत एक आदर्श गति बनी और आकाश में उड़ गई, जो वरुण की जेल लॉकिंग डिवाइन ड्रैगन की शक्ति के साथ बेतहाशा टकरा गई। गतिरोध की स्थिति नहीं हुई। जैसे ही अर्जुन देव चिल्लाया, उन्होंने एक मुक्के से अपने सामने काली लहर को चकनाचूर कर दिया। 9 लहरों के चले जाने के साथ प्रिजन लॉकिंग डिवाइन ड्रैगन की शक्ति स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव के हमले के बिना टूट गई। बैंड बैंड बैंड, शेष 8 लहरें भी बिखर गई। वरुण ने अपने लड़खड़ाते शरीर को हवा में स्थिर कर दिया। उसके होठों के एक कोने से खून निकल रहा था क्योंकि उसने कहा, यह ऐसा कैसे हो सकता है? अंडरवर्ल्ड रिवर 9 वेव्स एक मार्शल तकनीक है जो ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेट से पहले भी किसी के जीवन की रक्षा कर सकती है। रात के आकाश के नीचे अर्जुन देव ने शांति से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक हत्या की चाल कितनी शक्तिशाली है। अगर ये खामियों से भरी हुई है तो ये अपनी पूरी शक्ति को कैसे बाहर ला सकती है? मैंने इसे पहले ही कहा था। मुझे वास्तव में वर्तमान आपकी परवाह नहीं है। अर्जुन देव ने दोनों पर अपनी निगाहें घुमाई, जो सभी लड़ाई की भावना खो चुके थे और निराश दिखाई दे रहे थे। अर्जुन देव को मन ही मन कुछ निराशा महसूस हुई। इससे पहले कि वह निर्दोष कृपाण दांव को समझता, वो अभी भी इन दोनों से डरता था। हालांकि वे अब उसके लिए मैच बनने से बहुत दूर थे। इस लड़ाई का विजेता पहले ही तय हो चुका था। वरुण, शोभित, क्या अभी भी लड़ाई जारी रखने की जरूरत है? अर्जुन देव ने शांति से पूछा और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर सीधे खड़े हो गए और दोनों को देखा। सिर्फ एक एक्सचेंज में अर्जुन देव ने दोनों को इस हद तक हरा दिया था कि उन्होंने सभी आत्मविश्वास खो दिए थे। उनके पहले के बोल्ड शब्द अब मजाक की तरह लग रहे थे। आप जीतते हैं, वरुण ने दांत भींचकर थूक दिया। फिर उन्होंने उदास होकर कहा, 3 दिन बाद मैं अपना वादा पूरा करूंगा और अपने अंडरवर्ल्ड फायर हॉल के लोगों को उस संसाधन स्टार से दूर ले जाऊंगा जिस पर हमने कब्जा कर लिया था। अयान ने अपने दाहिने हाथ के तेज दर्द को सहन किया और कहा, अर्जुन देव, हमारे बीच की रंजिश इस तरह खत्म नहीं होगी। जब मैं रैंक 4 ऋषि शरीर प्राप्त कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको चुनौती दूंगा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह चौंकाने वाली लड़ाई, जिसकी सभी को उम्मीद थी, केवल एक आदान प्रदान में समाप्त हो जाएगी। अर्जुन देव कितने मजबूत थे, इसकी कल्पना करना मुश्किल था। हवा में
बिरांशु, सिकंदर और अन्य लोग इस तरह के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके। ये बहुत आसान था। केवल एक एक्सचेंज में अर्जुन देव ने एक संसाधन स्टार प्राप्त किया। 5 लाख सैन्य गुणों के साथ उन्होंने बाकी सभी को धूल में छोड़ दिया। अगर अर्जुन देव एक और मैच जीतते हैं तो क्या उन्हें 10 लाख सैन्य गुण नहीं मिलते हैं? जब सभी ने इस बारे में सोचा तो उनकी सांसें तेज हो गई। 10 लाख सैन्य गुण राजा को सम्मानित करने के लिए यह पर्याप्त था। अर्जुन देव को राजा से सम्मानित करने के लिए बुशिन पैलेस देवलोक डोमेन में एक बड़ा क्षेत्र बनाएगा। बुशिन पैलेस के इतिहास में ऐसा कोई नहीं था जिसे इतनी कम उम्र में राजा से सम्मानित किया गया हो। ऐसा ही अवसर अर्जुन देव के सामने था। बीरांशु बेहद उदास नजर आ रहे थे। जब से अर्जुन देव ने उन्हें हेवनली विंड आइलैंड में बचाया है, तब से उनका मूड खराब था। इसके बाद की लड़ाइयों में वो कुछ हद तक पागल भी दिखाई दिया। अब जब बीरांशु ने अपने निर्वाण पुनर्जन्म के बाद अर्जुन देव की ताकत को देखा, तो उन्हें इस आघात को स्वीकार करना कठिन लगा। हर कोई हैरान रह गया। आकाश में लड़ने वाले 3 गुटों के किसी भी साधक ने ये उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव वैसा ही होगा जैसा उन्होंने वरुण और अयान से लड़ने के समय कहा था। उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।